चेहरे पे एक मुस्कान सजा के अपने परायों को एक बार अपने गले से लगा के सारी गलतियां तू भूल जा मेरे दादा का बन के तू झूम जा। होके केसरिया केसरिया होके केसरिया केसरिया झूम केसरिया केसरिया केसरिया। मैं भी केसरिया केसरिया तू भी केसरिया केसरिया झूम केसरिया केसरिया केसरिया। होके केसरिया केसरिया होके केसरिया केसरिया झूम केसरिया केसरिया केसरिया। बोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मुझे घंटी सुनाई दे, जब आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे। मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी मूरत दिखाई दे, मुझे रोज सवेरे बाबा तेरी मूरत दिखाई दे। जब भजन करे कोई रस कानों में घुल जाए, जब भजन करे कोई रस कानों में घुल जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे भैरुनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बैल का चिन्ह दूसरा जित नाची का, हाथी का चिन्ह दूसरा संग, तीसरे संग नाची का, घोड़े का चिन्ह चौथे अभिनंदन नाची का, बंदर का चिन्ह पांचवे सुमति नाची का, चकवे का चिन्ह छठे बदम प्रभु जी का, लाल कमल का चिन्ह सातवें सुपारस नाथ जी का, सातवें सुपारस नाथ जी का, सुअर का स्वस्तिक का चिन्ह, आठवें चंदा प्रभु जी का, चांद का चिन्ह, नौवें पुष्पजंत जी का, मगरमच्छ का चिन्ह, दसवें शीतलनाथ जी का, कल्प वृक्ष का चिन्ह, 11वें श्यामनाथ जी का, गेंदा का चिन्ह, 12वें वासुपूज्य जी का, नील कमल पैसा का चिन्ह, 13वें विमलनाथ जी का, सुअर का चिन्ह, 14वें अनंतनाथ जी का, सेही का चिन्ह, 15वें धर्मनाथ जी का, वज्रतंत्र का चिन्ह, 16वें शांतिनाथ जी का, हिरण का चिन्ह,
17वें कुंथनाथ जी का कल बकरे का चिन्ह 18वें हरेनाथ जी का मछली का चिन्ह 19वें मल्लीनाथ जी का नील कमल का कलश का चिन्ह 20वें मुनि सुब्रत नाथ जी का कछुए का चिन्ह 21वें नवीनाथ जी का नील कमल का चिन्ह 22वें सुपारसनाथ 22वें नेमिनाथ जी का शंख का चिन्ह 23वें पारसनाथ जी का स्नेक का चिन्ह 24वें मल्लीनाथ महावीर भगवान जी का लायन का चिन्ह। तो ही संस्कारों का रोपण होता है। मैं कई बार बताता हूँ आपको कि कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, पर चिन्हों पर चलने वाले दुनिया में जाने जाते किसका होता है? बच्चों के लिए कल का दिन किसका होता है? टीचर डे। तो हम टीचर डे स्कूल में कल नहीं मनाया जा रहा, आज ही मनाया जा रहा है। तो आज आप बच्चों का टीचर डे है। तो आज हमारी टीचर हैं मिसेस बीना जैन, जो मेरी भाभी जी हैं, क्लियर नाम ले रही हूँ। इनका तालियों से स्वागत कीजिए। ये हमारी आज अध्यापिका है। टीचर डे पर अध्यापिका है हमारी आज। तो आज आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, अच्छे अच्छे जवाब देना, डांट खाने वाले काम मत करना। तो जरूर बच्चों का साथ देना चाहिए कि पेपर अगर हम कितने दिन पहले डाल दिया था कि थोड़ा कराएं, तो बच्चे लेकिन कम है, कोई बात नहीं, हम बड़ों से पूछेंगे, बड़े भी बच्चे ही हैं। तो एक बार नमोकार मंत्र पढ़े सारे बच्चे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वचायाणं नमो लोए सबे साउणं ऐसो पंच नमोकारो सव्वे पापपनाशनो मंगलानं ते सव्वे से प्रणव हवि मंगलम। बोल महावीर भगवान की जय। बोल पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। शुरू करें। एक पर्ची निकाल खोल दो। तो मैंने जो उनसे क्वेश्चन 7-8 साल से लेके ऊपर मतलब 15-16 या फिर 18 की है, ये तो जरूर करके आई होगी। दिखाई तो नहीं दे रहा। आपका क्वेश्चन है, भगवान महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तीन क्वेश्चन पूछूंगी और आप बोलो तो 5 पूछ लूँ, 5 में से जो 3 ठीक होंगे तो वो, क्योंकि बच्चे थोड़े। अच्छा, गति कितनी और कौन कौन सी होती हैं? 4 होती हैं, नरक गति, मनुष्य गति, त्रियांश गति और देव गति। गुड। कुंद कुंद आचार्य के कितने नाम हैं और कौन कौन से हैं? देखो तुम बड़े हो इसलिए एक बार मैं थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो हाँ, जो 10 साल से ऊपर है उनसे हम ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। माया किसे कहते हैं? आपने शायद पढ़ा नहीं ना? नहीं, सारे पढ़। कितने क्वेश्चन है? नहीं, आप तो देखो इतने बड़े हो गए हो, लेकिन क्वेश्चन कितने सारे नहीं थे। इतनी बड़ी बड़ी बुक्स आप लोग पढ़ते हैं, ये भी पढ़ना चाहिए था। कितने कितने पूछ लिए मैंने? अभी 4 पूछ लिए, एक का आंसर दिया है। चलो इसका ना फिर साइड में लिख लेना। हाँ बस नाम। चलो मैं आज आधे पढ़े हैं इसने। कैलाश पर्वत से कौन कौन मोक्ष गए? चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक आए। अब अगली बार पेपर बनेगा ऐसे ही बनेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, 7 साल की है। जय
जय जिनेन्द्र। भगवान का भामंडल क्या होता है? दादी ने बताया तो होगा जरूर। चलो कोई बात नहीं। भगवान के सर के ऊपर कितने छत्र लगते हैं? कैसे लगते हैं वो? पहले बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे छोटा। हाँ, बहुत अच्छा। बच्चे ने बताया पहले सबसे बड़ा, फिर उस बीच में से छोटा, फिर सबसे छोटा ऊपर लगता है। ठीक। मंदिर जी में कितनी परिक्रमा लगाते हैं? 3। मंदिर जी में आते ही सबसे पहले क्या करना चाहिए? चप्पल उतार के हाथ पैर धोना चाहिए। ठीक, इसके 3 ठीक हो गए। हाँ। वे कौन थे जिन्होंने गंधोदक से अपने पुत्र का विष उतारा? धनंजय सेठ। गुड। भगवान महावीर पर उपसर्ग कहाँ पर हुआ? उज्जैन में। हाँ। आशिका लेते हुए हमें क्या बोलना चाहिए? आरती करते हैं तो आशिका लेते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? नहीं, ये तो बड़ों के होते हैं। अभक्ष्य किसे कहते हैं? नहीं, पढ़ के नहीं आए फिर तुम। भगवान पारसनाथ के कितने वर्षों के बाद भगवान महावीर का जन्म हुआ? 250 वर्ष। ठीक। चल। वो कौन से मुनिराज है जिन्हें 3 दिन तक लोमड़ी खाती रही? सुखमाल मुनि। पूर्व मुखी जो खाना खाता क्या होता है? उसकी लंबी उम्र होती है। हाँ, तो इसको वैसे बोलो। वो लंबा जीता है। वो लंबा जीवन है पाता। ऐसे है। वो पूर्व मुखी जो क्वेश्चन था, पूर्व मुखी जो खाना खाता वह लंबा जीवन है पाता। 4 दिशाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हाँ, ठीक है। अध्ययन जैन। तीर्थों के दर्शन करने से क्या होता है? पढ़ा पेपर पढ़ा था? देखो 2 पन्ने हैं सिर्फ। पढ़ा था पेपर? चलो कोई बात नहीं। गति कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं? 3 गति होती है, मध्य गति नहीं, अच्छा ओ नहीं, कोई। अनादि निधन का क्या अर्थ है? ये अपने जैन धर्म के क्वेश्चन होते हैं कि अगर जैसे कहते कोई चीज़ अनादि से है, अनादि से, तो इसीलिए ये क्वेश्चन बनाए थे। छोटे बच्चों को बिल्कुल मालूम ही नहीं है ये होता क्या है। तुम छोटे में नहीं हो, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करते हो, स्कूल में पढ़ते हो, इतने अच्छे नंबर से पास भी होते हो, सब होता है, तो ये पढ़ना चाहिए। अनादि निधन ये नहीं बताया। पंच परमेष्टि में आहार कौन कौन से लेते हैं? कौन कौन से परमेष्टि आहार लेते हैं? पहले पंच परमेष्टि मालूम है? हाँ बोलो। मुनि, पंच परमेष्टि जो हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं उनमें ही आते हैं, तो कौन से हुए? हुआ नहीं है। क्या याद करके आए हो आप? क्या याद करके आए हो? आज टीचर डे था ना स्कूल में? स्कूल में टीचर डे था, वहाँ पे क्या किया था? डांस किया था। क्या आता है तुम्हें? नमोकार मंत्र आता होगा, और क्या आता है? महाराज जी को देखा है? महाराज जी कपड़े पहनते हैं? महाराज जी कपड़े पहनते हैं? छुल्लक जी पहनते हैं? छुल्लक जी कपड़े पहनते हैं। वो क्या पहनते हैं कपड़ों में? महाराज जी को क्या क्या कर नमस्तु करते हैं?
ऊपर वेदी में बैठे हैं तो वो कहाँ पर बैठते हैं, ये सब मम्मी को बताना था। इतने बच्चों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। ये छोटे बच्चों, इतने बच्चों को मंदिर में लाके पेपर पढ़ के तब बताना था कि आंटी ऐसे पूछेंगी तो उनको ऐसे बताना है, सिंहासन पे बैठते हैं या इस पे बैठते हैं, उस पे बैठते हैं। नहीं, उसे नहीं आता। बाहुबली भगवान देखा है? कैसे देखे? नहीं आते इसे। और निष्ठा जैन, ऐसा है ये निष्ठा जैन के क्वेश्चन। आप नहीं, तुम्हें भी छोड़, एक जना कोई भी आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ। नमोकार मंत्र किसका राजा है? 80 नमोकार मंत्र कितने मंत्रों का राजा है? 84 lakhs। ठीक है। नहीं पता क्या बोलते हैं उसको। क्रोध के कारण किस किस को दुख सहना पड़ा? तुंकारी, कमठ, द्वीपान। भगवान महावीर ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगिरी विपुलाचल पर्वत। रास्ते जो विदेश क्षेत्र गए, समो शरण में कितनी सीढ़ियाँ होती हैं? 20,000। हाँ, ठीक है। छना हुआ पानी कितनी देर तक शुद्ध रहता है? 48 minutes। और अपनी हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है, पर उस ये भी याद करो जो मैंने लिखा था यही पूछना था। अंतर्मुहूर्त 48 मिनट को क्या बोलते हैं? अंतर्मुहूर्त। हाँ, आप तो बड़े हो ना, तो ये सब याद करना है। चंदन किस अंगुली से लगाना चाहिए? अनामिका अंगुली से। हाँ, बहुत अच्छा। नायशा, मायशा, जैन धर्म के झंडे में कौन कौन से कलर होते हैं? लाल, हरा, नीला, पीला। 3 हुए ना, 2 और बताओ। नहीं पता? हैं? कर बता। ऑरेंज और वाइट। हाँ, ठीक है। वो नहीं, उसने कैरी मैंने इंग्लिश में करे थे, हिंदी में भी याद करो। अभक्ष किसे कहते हैं? चलो बाद में करेंगे। रावण का वध किसने करा? रावण को किसने मारा था जैन धर्म के अनुसार? वे कौन थे जिनका जन्म गुफा में हुआ और जन्म होते ही प्रकाश फैल गया? ये बता ही नहीं पाएंगे। भगवान महावीर पर उपसर्ग कहाँ हुआ? पास। युवेन, आपने बोला था ना मैंने सारे याद कर लिए, सब याद हैं? कोई से भी पूछ लूं? बता फिर पहला क्वेश्चन। कुंद कुंद आचार्य के कितने नाम हैं? ये नहीं करा। ये 4 दिन से कह रहा था मेरे सारे याद हैं। अरे मेरे तो सारे याद हैं। कोई बात नहीं। रावण का वध किसने करा? लक्ष्मण जी ने। गुड। गति कितनी होती हैं और कौन कौन सी? 4 गति होती है।
नरक गति, त्रयंच गति, मनुष्य गति, देव गति। हाँ ठीक है। भगवान महावीर का वंश क्या था? नाथवंश। हाँ नाथवंश। ये देखो, ये इसका मतलब है कि पढ़ा है। क्वेश्चन मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हम लोगों को मेहनत करनी थी इसमें। थोड़ा सा बच्चों से 10-10 मिनट भी रोज लेते तो हो जाता है। हाँ। भगवान पर कितने छत्र लगते हैं? 3। कैसे लगते हैं वो? पहला सबसे छोटा, पहला सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। हाँ। महाराज जी को क्या कहकर बुलाते हैं, नमस्कार करते हैं? महाराज जी को क्या कहकर नमस्कार करते हैं जब महाराज जी के पास जाते हैं? नहीं आता? ये तो इतना ईजी है। मंदिर जी में कितनी परिक्रमा लगाते हैं? 3। नमोकार मंत्र कब पढ़ना चाहिए? बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी हो नहीं सकते कि ये तो एक रेगुलर का, हमें पढ़ के बस बच्चों को बताना था। एक और पूछना है। मंदिर जी में हम आते हैं, महाराज जी भी है मंदिर में, तो हमें पहले भगवान के दर्शन करना चाहिए या महाराज जी के दर्शन करना चाहिए? भगवान के दर्शन। चल ठीक। विदुषी जैन। पाप कितने होते हैं? 5 पाप होते हैं। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, परिग्रह, कुशील। ठीक है। भगवान के सामने कितने पुंज चढ़ाने चाहिए? 5। कौन कौन से? हर एक परमेष्टि के चढ़ते हैं ना, अरिहंत तो पाते हैं सारे 7 शुद्ध। मान कषाय क्या है? मान कषाय मतलब घमंड करना, जैसे पैसों का घमंड, रूप का घमंड। थे क्या? अभी पेपर पे पढ़ा है? पहले भी पढ़ रखे हैं। रस त्याग क्या कहलाता है? यानी रस कौन कौन से होते हैं? हाँ। दूध, दही, तेल, घी, नमक, मीठा। हाँ बहुत अच्छा। माया किसे कहते हैं? मन में कुछ और वचन में कुछ, यानी कि छल कपट को माया कहते हैं। बहुत अच्छा। ये देखो ऐसे होता है, याद करना कोई मुश्किल नहीं है। अभी सुनने में मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मेरे क्वेश्चन में शायद जब नहीं आएगा तो मुश्किल लगेगा। ये याद है इसे। कुंद कुंद आचार्य के 5 नाम, वो मुश्किल लग रहा होगा। लग रहा? कुंद कुंदाचार्य, एलाचार्य, देखो गिद्ध पीछेचार्य। हाँ। उसे क्या कहते हैं? कोई बात नहीं। ग्रीव आचार्य। हाँ। और पद्मनंदी। हाँ देखो, आपने ये कहा कि नहीं, ये जरा सा ही प्रयास की जरूरत है। अपने भगवान ऊपर मंदिर में विराजमान हैं कुंद कुंद आचार्य, उनके 5 नाम है जो इन्होंने बताए, बिल्कुल सही बताए। 3 क्वेश्चन हो गए? हो गए। चलो तुम बताओ, मंदिर जी में आते ही सबसे पहले, ये तो पूछ लिया था, महाराज जी को क्या कहकर नमस्कार करते हैं? महाराज जी को जब जाते हैं महाराज जी के पास तो नमस्कार क्या बोल के करते हैं? हैं? दर्दन। दर्श गलत। इसे नहीं आएगा वैसे। भामंडल क्या होता है? मम्मी ने कुछ नहीं कराया? करवाया। मम्मी ने कुछ नहीं कराया? करवाया। तो इसका मतलब अगर फेल हो गए तो मम्मी फेल है। तुमने हिम्मत करी। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। 24। अब ये हमारे मंदिर का है। छुल्लक जी को क्या क्या कर नमस्कार करते हैं? नहीं आते।
4 हो गए। अभी से हमारे मंदिर का तो पता नहीं होगा ना। केसरिया रंग का झंडा भी क्या जैन धर्म का झंडा है? क्या? झंडे में 5 रंग होते हैं, एक रंग का झंडा भी और होता है, क्या वो भी जैन धर्म का झंडा है? बहुत अच्छा, जय जिनेंद्र बोलो। जय। 4 साल की है। तीर्थंकर कितने होते हैं? 24। हैं? 24। हाँ 24। 24। भगवान के ऊपर जो छतर लगते हैं वो कैसे लगते हैं? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। कितने होते हैं टोटल? 3। ये अब हम यहाँ रोज आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं? 10 लक्षण पर्व। मम्मी बताती है ना, घर में अम्मा बताती होगी 10 लक्षण पर्व। तो ये क्या है? नहीं आता, कोई बात नहीं। बाहुबली स्वामी की पहचान क्या होती है? बाहुबली भगवान होते हैं, उनकी पहचान कैसे होती है? हैं? चलो, अपने मंदिर में 3 वेदी है ना, तो उसमें बीच बीच में एक भगवान बताओ, कोई भी नाम बता दो तीनों वेदी में। महावीर भगवान। हाँ, दूसरी में शांतिनाथ भगवान, तीसरी में पारसनाथ। नहीं होंगे तो रहने देंगे। 2 पर्ची और है बस। पढ़ के आए हो बेटा? हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं। ये 7 साल की है, तो मैंने कितने ये कह रही है मैंने छोटे बच्चों वाले के, बड़े तो छोटों के बचा नहीं रहे, इनसे तो पूछो। जैन धर्म का पालन हम कैसे कर सकते हैं? झूठ ना बोलकर, चोरी ना कर कर, एक 2 और बता दो। पाप ना कर कर। चलो ठीक है। चतुर्मास किसे कहते हैं? जब मुनिराज एक ही जगह पर 4 महीने तक रुक जाते हैं, हाँ, उसे चतुर्मास कहते हैं। उसे चतुर्मास कहते हैं। घर में सब बोलते हैं ना चतुर्मास लगाया, चतुर्मास लगाया, तो हमें पता नहीं होता चतुर्मास क्या होता है। तो जहाँ मुनि महाराज 4 महीने एक जगह रहते हैं उसे चतुर्मास कहते हैं। 10 लक्षण क्या है? 10 लक्षण जैनियों का सबसे बड़ा त्योहार है। हाँ, ये कुछ भी बच्चे पढ़ के आए हैं, ठीक हो गए तुम्हारे तीनों, ठीक है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। वे कौन से मुनिराज थे जो विदेह क्षेत्र गए? कुंदकुंदाचार्य। बहुत अच्छा। आचार्य विद्यासागर जी ने सबसे पहले दीक्षा किसको दी? श्री श्यामय सागर जी महाराज जी को। हाँ, बहुत अच्छा। तीर्थों के दर्शन करने से क्या होता है? तीर्थ दर्शन करने जाते हैं, तिजारे महावीर जी तीर्थों पे जाते हैं, तो उससे क्या होता है? पुण्य मिलता है। जो मैंने इसमें लिखा है वो बताओ। पुण्य तो सब में मिलता है, झूठ नहीं बोलोगे तो पुण्य मिलेगा। कौन से परमेष्ठी पता है कौन से कितने होते हैं? तो कौन से परमेष्ठी आहार लेते हैं? आचार्य, उपाध्याय, साधु। हाँ, 3 हो गए ना। आशिका, पढ़ के आए हो? किन तीर्थंकरों के एक से ज्यादा नाम है? हैं? कौन कौन से तीर्थंकर ऐसे हैं? 3 तीर्थंकर हैं ऐसे, उनके नाम बताओ जिनके एक से ज्यादा नाम है। चलो। आदिनाथ जी, पुष्पदंत जी, हाँ। और महावीर स्वामी। हाँ, ठीक है, ठीक बताया इसने। आदिनाथ, पुष्पदंत और महावीर भगवान। मुनियों की सेवा करना क्या कहलाता है?
वैयावृत्ति। वैयावृत्ति, मुनियों की सेवा करना वैयावृत्ति का, बहुत अच्छा। मिट्टी का बर्तन वो सोने का हो गया था, वो कौन है? चंदन बाला। हाँ, चंदन बाला हो गया। आ जाओ, किसी को आना हो तो। बाहुबली भगवान की क्या पहचान होती है? हम कहीं बाहुबली भगवान के दर्शन करते हैं, उसकी पहचान क्या है? कैसे पता लगता है भगवान बाहुबली है ये? हमारे मंदिर को कौन सा मंदिर कहते हैं? जैन मंदिर नहीं, पूरा जैन मंदिर। हाँ? जैन मंदिर। जैन मंदिर तो सारे होते हैं। किसी को यहाँ इस मंदिर में आना हो तो कैसे बोल के आएगा कोई? मम्मा ने नाम ही नहीं बताया। ये मम्मा की गलती है ना। मंदिर से दर्शन करके जब घर जाते हैं तो हमें क्या बोलना चाहिए? जय जिनेंद्र। गलत। महाराज जी आहार कैसे लेते हैं? मतलब महाराज जी आहार लेते हैं, वैसे मतलब तो यह है कि इसमें इतना छोटा सा लिखा हुआ है, मैं मतलब भी क्या बताऊं। महाराज जी आहार कैसे लेते हैं? आहार का मतलब पता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। माला में कितने दाने होते हैं जो माला फेरते हैं? 7। नहीं, पढ़ के नहीं आया। पढ़ा, मम्मी ने पढ़ाया नहीं ना, पढ़ना चाहिए। चलो, गति कितनी होती है और हमारी कौन सी गति है? गति 2 होती है। गलत, गलत। उनमें से पूछूं जो पूछिए। क्रोध के कारण किस किस को दुख सहना पड़ा? क्रोध के कारण किस किस को दुख सहना पड़ा? अब तुमने ये कहा है कि देखो वही पूछो, मैं वही पूछ रही हूँ। महावीर। नहीं। मुनियों की सेवा करना क्या कहलाता है? मुनियों की सेवा करने जाते हैं, मतलब उनके हाथ पैर दबाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। पेपर तो नहीं पढ़ा होगा ना तुमने? चलो कोई बात। अनादि निधन का क्या अर्थ होता है? अनादि निधन। अनादि निधन। हाँ, हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। हाँ, जैसे हाँ, नहीं। गति कितनी होती है और कौन कौन सी होती है? 4 गति। हाँ, कौन कौन मनुष्य सी? गति, देव गति, त्रिंज गति, नर गति। ठीक है। इसमें कौन सी गति कौन सी अच्छी है? देव गति नहीं, मनुष्य गति। 2 गति अच्छी हैं इसमें। एक तो मनुष्य गति हाँ, और दूसरी त्रिंज गति शायद। गलत। अब ये तो नहीं बता पाएंगे जीव के कितने भेद होते हैं, वो नहीं, जब पढ़ के ही नहीं आए तो वो नहीं बता पाओगे। क्या पूछूं इतने बड़े से? तीर्थंकरों के चिन्ह क्यों रखते हैं? अब ये तो बच्चों वाला ही है ना। ताकि पंचम काल में हम चिन्ह देखकर उनको पहचान सके। पंचम काल में भी उत्तर यही है, पंचम काल हो चाहे। तालियां बजाओ, तालियां। बिना पढ़े आंसर दिया है। नहीं, अच्छा है, मतलब माइंड तो लगाया है कि उन चिन्ह को ही देख के हम भगवान की पहचान करते हैं। पाप कितने होते हैं? चलो, अपने मंदिर जी में 5 हो गए क्या? कोई नहीं, एक और पूछ लो, मत देना। चलो, मंदिर जी में कोई बात नहीं, ये भी एक बहुत हिम्मत की बात है। मंदिर जी में कितने परमेष्ठी की फोटो है? परमेष्ठी की फोटो है? फोटो या प्रतिमा? अब मैंने क्वेश्चन क्या बोला है? परमेष्ठी की फोटो है। हाँ। छना हुआ पानी कितनी देर तक शुद्ध रहता है?
1 घंटे तक। लेकिन प्रयास करा। नहीं, अभी बहुत मैंने अच्छा। सुना था 1 या 2 घंटे ऐसे कुछ। नहीं 48 मिनट। हाँ, अपने यहाँ उसकी संख्या बताया है टाइम कितना हो गया सबका। क्षेत्र की पहले तो वो लोग हाथ उठाएं जो संबे शिखर नहीं गया। जो नहीं गए, पहले तो वो लोग हाथ उठाएं जो संबे शिखर नहीं गया, उसको हम लेके जाएंगे। अरे भंडारी, अच्छा जवाब है। जो नहीं गया उसको जरूर लेके जाना चाहिए है? चलो, सब लोग पारसनाथ तो गए हैं। एक छोटा सा आंसर है, भगवान पारसनाथ से पहले उन 4 टोकों के नाम बताओ सीरियल से। भगवान पारसनाथ की टोंक से पहले की 4 टोंकों के नाम। भगवान पारसनाथ की टोंक से पहले की 4 टोंकों के नाम। भाई मोबाइल में गूगल पे चेक मत करो। नाथ, अजीतनाथ और सुमतीनाथ सीरियल से तो नाथ, विमलनाथ, अजितनाथ, नेमीनाथ। कौन सी पूजा की थी? जैसे मजीनाथ भगवान की थी। भगवान मजीनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ और उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता जी का क्या नाम था, और संबे शिखर में कौन सी टोक है और कौन सी टोक से गए उसका नाम बताएं। चलो, हाँ जी अंकल है। आज जो पूजा कौन कौन सी करी थी उसमें मल्लीनाथ भगवान के माता पिता का नाम और वो टोक कितने नंबर की है उसका क्या नाम है संबे शिखर पे। टोक है और उस टोक का नाम बताएं। हाँ जी भाई 9149 गाड़ी किसी की है वो हटा लो, वो ट्रैफिक जाम हो रहा है। 9149। अंकल बताओ, आंटी बताओ, आंटी को दो जी मैं आंटी कुछ भी पूरा बताओ, पूरा कंप्लीट आंसर पूरा बताओ। माता का जन्म, उनका जन्म, उनकी माता जी का नाम, उनके पिताजी का नाम और टोक का नाम। मिथिलापुर में हुआ था। चलो आगे चलो। और 5 टोक बस। चलो दोनों दोनों गलत है आपका, दोनों गलत है। एक सही है, एक गलत है। माता जी का नाम सही है? नहीं, माता जी का नाम तो बताए। संकुल तो संबलकूट है, संबलकूट है। उनके पिता का नाम कुंभ राजा है और माता का नाम प्रजापति है, प्रजापति ऐसे ही है। और क्या पूछा आपने? हाँ, जन्म मिथिला में हुआ है। टोक नंबर बताओ। 4 सही है, ओके। 4 है, 5 नहीं है। चलो चलो चलो। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की टोक से पहले की शुरू की जितनी टोकें हैं उन सबके नाम सीरियल से बताओ। क्या पूछा? भगवान मुनि सुब्रतनाथ की टोक की शुरू से, भगवान मुनि सुब्रतनाथ की जब टोक आती है उससे पहले की टोकों के सबके नाम बताओ सीरियल से। जय जिनेंद्र। सबसे पहले कुंतुनाथ भगवान की, उसके बाद नमीनाथ भगवान की, उसके बाद अरनाथ भगवान की, उसके बाद श्रेयांसनाथ भगवान की, उसके बाद सबसे पहले कुंथुनाथ भगवान की, दूसरी अरेनाथ भगवान की, दूसरी नमीनाथ की, तीसरी अरेनाथ की, चौथी मल्लीनाथ की, 5वीं श्रेयांसनाथ की, 6ठी पुष्पदंत की, 7वीं पद्म प्रभु की और 9वीं 8वीं मुनि सुब्रतनाथ भगवान। पारसनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद जितनी भी टोके हैं उल्टे तरीके से उन सारी टोकों के नाम बताने। पारसनाथ भगवान के टोक के दर्शन के बाद, भगवान पारसनाथ की टोक के बाद उल्टे क्रम में सब टोकों के नाम बताने। वापसी में। हाँ पूरे आपका नाम पहले उल्टे तो बना। अरे आंटी ऐसे ना बनाए। अरे आता है तो बताओ, वरना नहीं। दो जी दो, इसको दो। आता है? दो जी दो, इसको भी ट्राई करो। सवाल तो क्लियर हो गया ना?
हाँ जी बोलो। जय जिनेंद्र। पार्श्वनाथ के बाद पहले महावीर भगवान, पार्श्वनाथ भगवान के बाद नेमिनाथ भगवान की, फिर अजितनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान, सुपार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान, शांतिनाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, वासुपूज भगवान, संभवनाथ भगवान और अनंतनाथ भगवान, शीतलनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, चंदा प्रभु भगवान, मुनि सुब्रत भगवान, पदम प्रभु भगवान, पुष्पदंत भगवान, श्रेयांशनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, अरयनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान और कुंथनाथ उन सभी टोकों के नाम बताओ सीरियल से, कितनी टोक है वो नाम बताओ। चलो। जल मंदिर से पहले, मतलब गौतम स्वामी से जल मंदिर तक। हाँ, गौतम स्वामी से चालू करो, जल मंदिर तक उन सभी टोकों के नाम बताओ। हाँ जी, है कोई? वो ये कह रहे हैं जिससे पूछ चुके उससे पूछ सकते हैं। हेलो। जय जिनेंद्र। पहले कुंथुनाथ की आएगी, फिर उसके बाद नमीनाथ, फिर अरयनाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर श्रेयांशनाथ, फिर उसके बाद आंटी ये बात गलत है आप। कुंथुनाथ, नमीनाथ, मल्लीनाथ, श्रेयांशनाथ, पुष्पदंत, पदम प्रभु, मुनि सुरवत, चंदा प्रभु, आदिनाथ, शीतलनाथ, अनंतनाथ, संभवनाथ, वासुपूजा, अभिनंदन। हो गए पूरे। मेरा मतलब ये है, हम लोग सभ्य शिखर जाते हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। चलो एक बात और बताओ, आप लोग सब बड़े ज्ञानी हैं, भगवान को हम जब लड्डू चढ़ाते हैं और भगवान को जब अर्घ चढ़ाते हैं सभ्य शिखर में, तो कैसे चढ़ाते हैं वो बताओ। ये वैसे ही है, ये जो आंसर है ना, इसमें कोई किसी को इनाम नहीं मिलेगा, नॉलेज के लिए। भंडारी जी आप बताइए, आइए। क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है, जब भगवान को हम मोक्ष कल्याणक के लड्डू चढ़ाते हैं और अर्घ चढ़ाते हैं, तो वो कैसे चढ़ाते हैं? लड्डू और अर्घ भगवान को कैसे चढ़ाते हैं, किस तरीके से चढ़ाते हैं, ये बताओ सभ्य शिखर जी में। भगवान का अर्घ बोलते हैं, जो किताब में लिखा होता है, उसके बाद तीनों पत्र। बोले सभ्य शिखर की जय। सभी को जय हिंद। भगवान को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं और पुजारी लेके जाता है ऊपर। पुजारी लेके जाएगा जब तो लड्डू चढ़ेगा, ऐसे तो चढ़ जाएगा लड्डू। हाँ, पुजारी लड्डू लेके जाता है ऊपर और उसका पूजन होता है। पूजन के बाद मोक्ष कल्याणक वगैरह सब बोले जाते हैं। उसके बाद अर्घ चढ़ता है, उसके बाद लड्डू विसर्जन होता है। नहीं, लड्डू तो चढ़ाते हैं। हाँ, वो कैसे चढ़ाते हैं, किस तरीके से चढ़ाते हैं? आज तक टीवी में तो हाथ पकड़े चढ़ाते हैं। नहीं, और किस तरह चढ़ाते हैं? सुरेश अंकल, वही तो गलती है। बताओ ना मुझे। अभी थोड़ी बताऊंगा, अभी तो आंसर पूछने हैं ना यहाँ पे। आपको बताऊंगा। उसका पूजन होता है। नहीं, तो पूजन किसका होता है? वो सब बातें ठीक है आपकी, मैंने जो बात पूछी है बताओ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हम भगवान को लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं, जो नहीं, सुनो तो सही, सुनो, ऐसे एकदम यूं मत करो। भगवान जो है, मोक्ष जब मिलता है उन्हें, तो वो सिद्धशिला पर जाते हैं, उनको सिद्धशिला मिलती है, तो हम भगवान को लड्डू ऊपर देख के जब चढ़ाते हैं,
सिद्धशिला, सिद्धशिला बनी होती है, जैसे हम थाली में बनाते हैं सिद्धशिला, और भगवान को ऊपर देख के हम लड्डू चढ़ाते हैं।